तो गाइज आज मैं आपको मलयालम सिनेमा की कुछ ऐसी मास्टरपीस मूवीज के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी स्टोरी आपको पूरी तरीके से हिला के रख देगी। इन मूवीज के अंदर आपको मर्डर मिस्ट्री, क्राइम इन्वेस्टिगेशन, सीरियल किलर के साथ साथ कुछ इस लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिलेगा जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखेगा। तो चलिए गाइज सबसे पहले हम बात करते हैं एक ऐसी मास्टरपीस मूवी की जिसकी स्टार्टिंग तो बहुत ही स्लो है लेकिन एंड आते आते ये मूवी आपके रोंगटे खड़े कर देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी की जिसका नाम है किष्किंधा कांडम, जिसे IMDb की तरफ से 8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी की शुरुआत होती है एक ऐसे आदमी से जो कि धीरे धीरे करके अपनी याददाश्त खोता जा रहा है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से इस आदमी की पिस्टल कहीं पे खो जाती है, यानी कि अचानक से इसके घर के अंदर से इसकी पिस्टल गायब हो जाती है, जिसके बाद पुलिस कंप्लेन होती है और अब ऐसे में पुलिस इस केस की इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देती है। लेकिन अब जैसे जैसे पुलिस अपनी इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाती है तो आगे जाके आपको कुछ इस लेवल के ट्विस्ट एक्सपीरियंस करने को मिलेंगे जो कि आपके दिमाग को पूरी तरीके से घुमा के रख देंगे। अब देखो यहाँ पे मैं आपको मूवी की स्टोरी के बारे में ज्यादा कुछ नहीं बता सकता वरना मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है, लेकिन मेरा यकीन मानो इस मूवी की स्टोरी, इसका सस्पेंस और थ्रिल और स्पेशली इसका जो क्लाइमेक्स है वो कुछ इस लेवल का है जो कि आपको मूवी की एज ऑफ द सीट पे बांध के रखेगा। तो मैं आपको हाईली रिकमेंड करूंगा कि आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए अब बात करते हैं एक ऐसी मूवी की जिसकी इन्वेस्टिगेशन आपको पूरी तरीके से शॉक करके रख देगी। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2023 में रिलीज हुई एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी से जिसका नाम है इरत्ता, जिसे IMDb की तरफ से 7.7 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रमोद और विनोद नाम के दो जुड़वा भाइयों की जो कि दोनों ही पुलिस ऑफिसर होते हैं। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से प्रमोद का उसी की पुलिस स्टेशन के अंदर बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर कर दिया जाता है और अब इसी वजह से प्रमोद का जुड़वा भाई यानी कि विनोद डिसाइड करता है कि वो इस केस को इन्वेस्टिगेट करेगा और पता लगाएगा कि आखिर उसके भाई का मर्डर किसने और क्यों किया। और अब इसी वजह से विनोद अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को शुरू कर देता है। लेकिन अब जैसे जैसे विनोद अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो धीरे धीरे करके इस केस के कुछ ऐसे राज खुलने लग जाते हैं जो कि आपको पूरी तरीके से शॉक करके रख देगा। तो अगर आप जानना चाहते हो कि आखिर प्रमोद का मर्डर किसने और क्यों किया, आखिर क्या विनोद इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगा या फिर नहीं, तो वही सब कहानी जानने के लिए आप इस कमाल की मूवी को देख सकते हो। अब अगर आपको मेरी तरह मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है जिसकी स्टोरी और सस्पेंस आपको मूवी की एंडिंग तक बांध के रखे तो इस मूवी को बिल्कुल भी स्किप मत करना और फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ प्राइम वीडियो साथ ही YT पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 4 मूवी की जिसका नाम है सूक्ष्मदर्शिनी। ये 2024 में रिलीज हुई एक बहुत ही कमाल की मिस्ट्री थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है प्रिया नाम की एक हाउसवाइफ की जिसे लोगों के ऊपर नजर रखना और लोगों की लाइफ में ताकम जाके करना बहुत ही ज्यादा पसंद होता है। लेकिन अब ऐसे में एक दिन प्रिया की यही आदत उसे एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंसा देती है, क्योंकि अब ऐसे में एक दिन प्रिया के पड़ोस में एक आदमी रहने के लिए आता है जो कि अपनी सिंगल मदर के साथ अपने घर में रहता है और अब ऐसे में प्रिया बाकी लोगों की तरह ही इसके ऊपर भी नजर रखने लग जाती है। लेकिन अब इस आदमी के ऊपर नजर रखते रखते आगे जाके प्रिया को इस आदमी के बारे में कुछ ऐसी शॉकिंग और मिस्टीरियस चीजों के बारे में पता चलता है जिसके बारे में अगर मैंने आपको बता दिया तो मूवी की स्टोरी रिवील हो सकती है। अब मैंने सिर्फ आपको यहाँ पे मूवी की बेसिक कहानी बताई है, इसीलिए मूवी को सिंपल समझने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि इस मूवी की स्टोरी और स्पेशली इसका क्लाइमेक्स कुछ इस लेवल का है जो कि आपको मूवी की स्टार्टिंग से लेके एंड तक पूरा बांध के रखेगा। तो अगर आप इस मूवी को देखना चाहते हो तो फिलहाल आप इसे हिंदी लैंग्वेज के साथ जियो हॉटस्टार पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं एक ऐसी मर्डर मिस्ट्री मूवी की जिसकी स्टार्टिंग से लेके एंड तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि आखिर असली किलर है तो है कौन। तो यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ साल 2024 में रिलीज हुई एक मर्डर इन्वेस्टिगेशन मूवी से जिसका नाम है अन्वेषिपम केंडुथम, जिसे IMDb की तरफ से 7.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है SI आनंद नाम के एक पुलिस ऑफिसर की जो कि एक लंबे टाइम से सस्पेंडेड था, लेकिन अब उसे वापस बुलाया जाता है क्योंकि एक विलेज के अंदर एक लड़की का बहुत ही ब्रूटल तरीके से मर्डर किया गया है और अब ऐसे में आनंद को ये केस सौंप दिया जाता है, जिसके बाद आनंद अपनी टीम के साथ निकल जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। लेकिन अब जैसे जैसे आनंद अपने इस केस की इन्वेस्टिगेशन को आगे बढ़ाता है तो आगे जाके उसे पता चलता है कि असल में इस लड़की के मर्डर के केस के पीछे एक बहुत बड़ा राज छुपा हुआ है और अब जैसे जैसे यही राज खुलने लग जाता है तो आपको कुछ इस लेवल के शॉकिंग ट्विस्ट एंड टर्न्स देखने को मिलेंगे जो कि आपको मूवी की एंडिंग तक पूरी तरीके से बांध के रखेंगे। तो अगर आपको मेरी तरह इस तरह की मर्डर इन्वेस्टिगेशन वाली मूवीज देखना पसंद है तो आप इस मूवी को बिल्कुल भी मिस मत करना और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ नेटफ्लिक्स पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस अब बात करते हैं नंबर 2 मूवी की जिसका नाम है थलावन। ये 2024 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है।
अब इस मूवी के अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है कार्तिक नाम के एक पुलिस ऑफिसर की, जिसका हाल ही में एक नए पुलिस स्टेशन में ट्रांसफर किया जाता है। और अब वहाँ पे जाने के बाद उसकी मुलाकात होती है जयशंकर नाम के एक पुलिस ऑफिसर से, जो कि कार्तिक का सीनियर होता है। लेकिन अब कहानी में असली ट्विस्ट तो आता है जब एक दिन अचानक से जयशंकर के घर के अंदर से एक औरत की डेड बॉडी मिलती है। और अब इसी वजह से जयशंकर एक प्रॉब्लम में फंस जाता है, क्योंकि जयशंकर के घर में से डेड बॉडी मिली है, जिसकी वजह से जयशंकर इस मर्डर केस का प्राइम सस्पेक्ट बन जाता है, जिसकी वजह से कार्तिक को ये केस सौंपा जाता है इस केस को इन्वेस्टिगेट करने के लिए। और अब इसी वजह से कार्तिक इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन अब धीरे धीरे करके ये केस कार्तिक की लाइफ का सबसे बड़ा केस बन जाता है, क्योंकि कार्तिक को ये केस इन्वेस्टिगेट करना है, वो भी अपने सीनियर पुलिस ऑफिसर के अगेंस्ट में जाके। तो आखिर क्या कार्तिक इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर का पता लगा पाएगा, और आखिर क्या सही में जयशंकर ने उस औरत का मर्डर किया है, या फिर इसके पीछे की कोई अलग मिस्ट्री छुपी हुई है? वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो अगर आप एक ऐसी मूवी देखना चाहते हो जिसके अंदर आपको दृश्यम लेवल का सस्पेंस और थ्रिल एक्सपीरियंस करने को मिले, तो ये मूवी आपके लिए परफेक्ट रहेगी। और फिलहाल आप इस मूवी को हिंदी लैंग्वेज के साथ सोनी लिव के OTT प्लेटफॉर्म पे देख सकते हो। तो चलिए गाइस, फाइनली अब बात करते हैं हमारी नंबर 1 मूवी की, जिसका नाम है रेखा चित्रम। ये 2025 में रिलीज हुई एक क्राइम थ्रिलर मूवी है, जिसे IMDb की तरफ से 7.8 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली हुई है। अब अगर बात करें इस मूवी की स्टोरी के बारे में, तो इसके अंदर हमें स्टोरी दिखाई जाती है एक बूढ़े आदमी की, जो कि एक दिन अचानक से सुसाइड कर लेता है। लेकिन ये आदमी सुसाइड करने से पहले एक वीडियो रिकॉर्ड करता है, जिसके अंदर वो बताता है कि 40 साल पहले उसने और उसके दोस्तों ने मिलकर एक लड़की का मर्डर किया था। और अब इसी वजह से विवेक नाम का एक पुलिस ऑफिसर इस केस को इन्वेस्टिगेट करने में लग जाता है। लेकिन ऐसे में ये कोई नॉर्मल मर्डर केस नहीं है, क्योंकि ये मर्डर लगभग 40 साल पहले हुआ था, यानी कि अभी के टाइम पे इस केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढना लगभग इम्पॉसिबल है। लेकिन इसके बावजूद भी विवेक अपनी इन्वेस्टिगेशन शुरू कर देता है। तो आखिर क्या विवेक 40 साल पुराने केस को इन्वेस्टिगेट करके किलर को ढूंढ पाएगा, और आखिर 40 साल पहले उस लड़की का मर्डर किसने और क्यों किया था, आखिर इसके पीछे की मिस्ट्री क्या थी, वही सब कहानी जानने के लिए आप इस मूवी को देख सकते हो। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ हमारी आज की इस वीडियो को इधर ही खत्म करते हैं। अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसी ही और वीडियोस बनाऊं जिसके अंदर मैं मलयालम साथ ही साउथ की मर्डर मिस्ट्री मूवीज को कवर करूं, तो कमेंट बॉक्स में जाके बता देना। तो चलिए गाइस, मिलते हैं और किसी नई और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।